वेलकम डियर स्टूडेंट्स। मानव पर्यावरण संबंधों की अवधारणा के अंतर्गत आज हम जिस अवधारणा पर चर्चा करेंगे वो है नव निश्चयवाद, नियो डिटर्मिनिज्म। यह मानव पर्यावरण संबंधों का जो एक नवीन दृष्टिकोण है और यह दृष्टिकोण मनुष्य को अपना निजी क्षेत्र में उपलब्ध संसाधनों पर कहता है कि उन संसाधनों पर उनको आधारित रहना चाहिए और उनका दोहन उतना ही करना चाहिए जितना प्रकृति को वह पुनः लौटा सके। अर्थात वे संसाधन जैविक तंत्र से पुनः वापस अपना चक्र आरंभ कर सकें, इतना ही मनुष्य को दोहन और उसी तरीके से दोहन करना चाहिए। तो ये था इस नव निश्चयवाद की मूल भावना। इस विचारधारा को नव निश्चयवाद या आधुनिक निश्चयवाद, प्रेजेंट डे डिटर्मिनिज्म भी कहते हैं। ये मध्यम मार्गी विचारधारा है और उसके प्रतिपादक थे ग्रिफिथ टेलर। ग्रिफिथ टेलर ने इसे एक अपना स्पेशल नाम दिया है, ब्रूको और जाओ निश्चयवाद, स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म। ग्रिफिथ टेलर ने अपनी पुस्तक लिखी थी ज्योग्राफी इन 20th सेंचुरी 1951 में, 20वीं शताब्दी में भूगोल। इस पुस्तक में स्पष्टतः इस तथ्य पर बल दिया कि पर्यावरणीय नियंत्रण की उपेक्षा नहीं की जा सकती, लेकिन इसके द्वारा निर्धारित सीमाओं में भी नहीं बंधा जा सकता, कि पूरी तरह प्रकृति पर भी निर्भर नहीं रहा जा सकता और जो प्रकृति है वो सीमाएं लगाती है, उनको कुछ परिवर्तन भी करना होगा, उस सीमाओं को कुछ लांघना भी होगा। अर्थात जो कि वास्तव में न तो प्रकृति का मनुष्य पर पूर्ण नियंत्रण है और न मनुष्य ही प्रकृति का विजेता है। दोनों एक दूसरे से क्रियात्मक रूप से संबंधित हैं। मानवीय उन्नति के लिए आवश्यक है कि मनुष्य जो पर्यावरण के साथ संबंध है उनका उचित विश्लेषण इसी मार्ग द्वारा किया जाए। नव निश्चयवादी विचारधारा उसको मद्देनजर रखते हुए विश्व के अर्थशास्त्री मानने लगे हैं कि जनसंख्या को देखते हुए, क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही है, उसको देखते हुए संसाधनों के उपयोग पर अंकुश नहीं लगाया जा सकता, परंतु क्योंकि मानवीय विकास के लिए आर्थिक संभावनाओं के बढ़ते क्रम को रोकना उचित नहीं मानते हैं कुछ अर्थशास्त्री। इसलिए मनुष्य है क्योंकि मनुष्य को पुनः जंगली पशु की अवस्था में नहीं लाया जा सकता, इसलिए आर्थिक प्रगति आवश्यक है। परंतु हमें जो अपनी आर्थिक प्रगति है उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो प्राकृतिक संसाधन है उनका उपयोग, उन संसाधनों का अधिक उपयोग करना चाहिए जो कि नवीनीकरणीय हो और उनको वापस पुनः चक्रण में लाया जा सके। जैसे कि जल का भी पुनः चक्रण आरंभ हो सकता है। बहुत सारे ऐसे पदार्थ हैं जो पुनः चक्रणीय है, तो उनका प्रयोग अपनी आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करना चाहिए। पेट्रोलियम जनित रासायनिक पदार्थ हैं, उनका उपयोग कम करके या इनके स्थान पर ऊर्जा के अन्य स्रोत हैं उनका उपयोग करके हम वातावरण में सामंजस्य स्थापित कर सकते हैं। जैसे सौर ऊर्जा का उपयोग बहुत सारे कामों में कर सकते हैं, जैसे खाना बनाने में, मोटर कार या अन्य जो स्वचालित वाहन हैं उनको चलाने में सौर ऊर्जा का उपयोग कर सकते हैं। इसी प्रकार जो कृषि कार्य हैं उनके लिए जो क्षेत्रीय विकास है उसको क्षेत्रफल को ना बढ़ा के कृषि को सघन किया जाए और अन्य विकल्प हैं वो तलाशे जाएं, जैसे महासागरों में उपस्थित वनस्पति और जीव जंतुओं को से जो उत्पन्न भोजन है वो मनुष्य के लिए उपलब्ध करवाया जाए। इस तरह के कार्य हम मनुष्य कर सकता है। तकनीकी अनुसंधान है उसका उपयोग करके जंतुओं की संख्या कम करने और पशुओं की संख्या तो कम करें, दूध, मांस, ऊन जैसे पशु उत्पाद हैं उनको बढ़ाया जा रहा है। इसी प्रकार मनुष्य की भोजन की आवश्यकताओं के लिए अन्य संचित भोजन सामग्री तैयार की जा रही है, जिससे कि प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कम हो और मनुष्य और पर्यावरण दोनों में मैत्री संबंध बने। तो यह किस सोच के अनुसार हो रहा है? ये जो नव निश्चयवाद है उसके अकॉर्डिंग ये सब मनुष्य कर रहा है। जो भूगोलवेता और अन्य पर्यावरणविद हैं उनकी वो मानते हैं कि मनुष्य एक अंतरिक्ष यान की भांति है, जिसकी अर्थव्यवस्था भी अंतरिक्ष यान की सीमित सामग्री की तरह है। क्योंकि अंतरिक्ष यान में सामग्री सीमित होती है और उसको फिर उसी हिसाब से
यूज करना होता है। उसी सीमित जो सामग्री उपलब्ध है उसमें उसी के आधार पर उस अंतरिक्ष यान को चलाना पड़ता है। उसी तरह से पृथ्वी पर भी संसाधन है वो सीमित हैं और कुछ ही उनमें नवीकरणीय है, बाकी का नवीकरणीकरण करने में बहुत समय लगता है। उपयोग करने के अब बाद में संसाधनों से उत्पादित वस्तुएं हैं वो प्रारंभिक तथ्यों के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं। इसके उपरांत उन्हें पुनः चक्रण में लाने में बहुत समय लगता है। अतः यदि हमने संसाधनों का सीमित उपयोग नहीं किया, निरंतर अंधाधुंध दोहन करते रहे, तो मनुष्य भी उसी प्रकार भी विलुप्त हो जाएंगे जिस प्रकार डायनासोर कभी विलुप्त हुए थे, कभी उनका अस्तित्व था और आज भी विलुप्त हो चुके हैं। अगर मनुष्य ने पृथ्वी पर उपलब्ध संसाधनों का विवेकपूर्ण दोहन नहीं किया तो किसी समय उनकी भी विलुप्ति का समय आ सकता है। इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए पर्यावरण की पोषणीयता है उसका जो कॉन्सेप्ट है वो आया था। नवनियतिवाद है, न्यू डिटरमिनिज्म, इसके समर्थन में श्रोडर महोदय थे। उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, फाउंडेशन ऑफ ज्योग्राफी इन द 20th सेंचुरी। इसमें उन्होंने क्या लिखा कि विज्ञान का आदर्श दबाव न होकर समन्वय होना चाहिए और मानव भूगोल का नारा प्रकृति की विजय या अधीनता न होकर उसके साथ सहयोग होना चाहिए। The idea of science must be harmony, not force, and human geography of maximum should be not conquest or of nor submission to but cooperation with nature। इसी प्रकार टेलर महोदय ने भी लिखा है कि मानव किसी देश के विकास की गति को तीव्र मंद या अवरुद्ध करने में सक्षम है, लेकिन यदि वह विवेकशील है तो उसे प्राकृतिक वातावरण के निर्देशों से दूर रहकर ऐसा नहीं करना चाहिए। जो प्राकृतिक वातावरण के दिशा निर्देश हैं उनके अनुसार ही मनुष्य को चलना चाहिए और उसके विकास की गति को तीव्र मंद या अवरुद्ध करने के लिए प्रकृति को सेंटर में रखना चाहिए। वह किसी बड़े शहर के यातायात नियंत्रक के समान है जो गति को परिवर्तित तो कर सकता है परंतु गति की दिशा को नहीं। और यही वाक्यांश कि रुको और जाओ नियतिवादी जो लेखक है उसके भौगोलिक दर्शन को व्यक्त करता है। कौन सा? ट्रैफिक रूल वाला, कि जिस तरह से ट्रैफिक पे रुको और जाओ सिद्धांत का पालन होता है वैसे ही मनुष्य को जो प्राकृतिक संसाधन है उनका उपयोग करते समय इसको ध्यान में रखना चाहिए कि जितना जरूरी हो उतना ही यूज किया जाए और विवेकपूर्ण तरीके से उनका दोहन किया जाए। ग्रिफिथ टेलर ने नव निश्चयवाद को व्यवहारिक संभववाद की संज्ञा भी दी है, प्रैग्मेटिज्म पॉसिबलिज्म। ब्रिटिश भूगोलवेता वुलरिज भी इस संबंध में टेलर के विचारों का समर्थन करते हैं। उन्होंने कहा है कि भूगोल में निश्चयवाद किसी सीमा तक रहना अनिवार्य है। क्यों? क्योंकि यह सत्य है कि मानव एवं भूतल की प्रक्रियाएं पारस्परिक होती हैं। रिएक्शन ऑफ मैन एंड लैंड आर म्यूचुअल, दिस इज एविडेंटली ट्रू। ये कहना है प्रसिद्ध भूगोलवेता वुलरिज का। तो इस प्रकार ये नव निश्चयवाद है जो कि नवीन दृष्टिकोण है और जो ट्रैफिक रूल है रुको और जाओ उसके अनुसार उसके ऊपर आधारित है और मनुष्य को संकेत देता है कि प्रकृति के सीमित संसाधनों का उपयोग उसे विवेकपूर्ण तरीके से करना चाहिए। थैंक यू।